पहली बात कोई ये नहीं बोलेगा कि ऋतिक रोशन बोल के जादू की शक्ल वाला कौन आ गया। तो शुरू करते हैं। 5-6 मिनट में 16-17 साल की कहानी पढ़ते हैं। तो कुछ थोड़े हैं मुझसे बड़े उम्र में, ऐसा नहीं बूढ़ा नहीं बोल रहा हूँ। तो कि बात उन दिनों की है जब कॉलेज का मतलब 100-200 इंस्टाग्राम फॉलोअर से कहीं ज्यादा होता था। कि 2-3 डजन अच्छी दोस्तियां, कैंटीन की अच्छी अच्छी मेमोरीज और एक प्यारी सी क्यूट सी कॉलेज वाली लव स्टोरी। शरण और सारा वो थी जिसके पीछे सारा कॉलेज दीवाना था। बाइक से लेके कार तक, साइकिल से लेके स्कूटी तक, अरे भेल वाला भी उसे घर तक छोड़ने जाना चाहता था। लेकिन वो चाहती थी अपने पिताजी की भेजी हुई मर्सिडीज में। कॉलेज के बाहर वाले बस स्टॉप पे उसी मर्सिडीज का इंतजार करती थी कि भाया थोड़ा जल्दी आना। उसी बस स्टॉप पे दूसरे कोने वाली सीट पे बैठता था हमारा कहानी का हीरो शरण वो था जो 76 नंबर वाली बस लेकर आता था, 67 नंबर वाली बस लेकर जाता था। हफ्ते में 3 बार नहाकर अपना गुजारा चलाता था। परफ्यूम से ज्यादा सिगरेट की खुशबू को पसंद करता था। शरण वो था जिसका जिंदगी और इंजीनियरिंग दोनों से विश्वास उठ चुका था। कॉलेज नया नया था, 1 महीना हुआ था और तभी शरण की नजरें मिली सारा से। पहली मुलाकात हुई उसी बस स्टॉप पे, इसलिए कहानी का शीर्षक है बस स्टॉप। तो पहली मुलाकात दरअसल सच कहूं तो शरण और सारा से ज्यादा शरण की आंखों और सारा की खूबसूरती की हुई थी। कि शरण अपने मन में ख्याल बना रहा था और सारा उसे देख भी नहीं रही थी। सारा जब अपनी कार आई तो अपना सारा सामान ले गई, लेकिन शरण उस पल की यादें ले गया जो हुई नहीं थी, वो बातें ले गया जो होने वाली थी, वो मुलाकातें ले गया। उन मुलाकातों को वो बढ़ाना चाहता था। मौसम बदला, रुत बदला, हमारा अंडर कॉन्फिडेंट शरण भी सारा का दोस्त बनने लगा। उसी बस स्टॉप पर दोनों बैठकर घंटों बातें किया करते थे। सारा 4 बजे की जगह 6 बजे ड्राइवर भैया को बुलाने लगी और शरण 4 बजे की जगह 6:15 बजे वाली बस से जाने लगा। लेकिन ये 2 घंटे हर रोज भी उनकी बातों को कम पड़ जाते थे, क्योंकि जो एक शरण के मन की बात थी वो तो पूरी हो ही नहीं रही थी। शरण कुछ कह ही नहीं पा रहा था। दोस्ती नाम की बारिश तो हो रही थी, डबल मीनिंग कोई नहीं निकालेगा कि दोस्ती नाम की बारिश तो हो रही थी। आगे सुनो, प्यार नाम की प्यास नहीं बुझ रही थी। दोस्ती नाम की बारिश हो रही थी, लेकिन प्यार नाम की प्यास नहीं बुझ रही थी। तो इसी चक्कर में कि शरण ने एक दिन तय किया कि आज ही इज़हार होगा, या तो इस पार होगा या उस पार होगा, या तो मोहब्बत मिलेगी या दिल टूट जाएगा। जो थी यादें उनका बसरा यहीं छूट जाएगा। हमारा इमरान हाशमी दोनों घुटनों पर जाके जय माता दी बोल के उसी बस स्टॉप पर बैठ गया। जेब से गुलाब का फूल निकाला और कहा कि तुम मेरी हो जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत संभाल के रखूंगा। तुम्हारा हर दिन मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम्हारी मर्सिडीज जब निकल जाती है दिन भर में कुछ अच्छा बचता नहीं। तुम्हारे बिन यार मेरा दिल लगता नहीं। छोड़ दो ना बातों को, आ जाओ मेरी बाहों में। जिंदगी बहुत लंबी है, चलना शुरू करते हैं इन राहों में। अब तुम तो जानते हो कि हर सैड स्टोरी में इसके आगे क्या होने वाला है। सारा वो थी जिसे पढ़ना सिर्फ मजबूरी में था। वो 1 महीने से कॉलेज नहीं आई थी, लेकिन शरण उसी बस स्टॉप पर 6:15 बजे तक रोज रुकता था। उन 2 घंटों में हर रोज के 2 घंटों को याद करता था। हर कहानी, हर बात, हर चीज उसे याद आती थी। एक दिन कुछ लगभग 1 महीने बाद, अब इमेजिन करो जो लड़का हफ्ते में 3 बार नहाता था वो दिन में 2 बार नहा के आता था, तो कितना दिल टूटा होगा बेचारे का। तो एक दिन उसे एक जानी पहचानी सी आवाज आई, एक जानी पहचानी सी झलक दिखी। झलक थी उसकी मोहब्बत की और आवाज थी उसी मर्सिडीज की। उसकी मोहब्बत जितना इन महीनों में खूबसूरत नहीं लगी थी ना, उतनी वो आज खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो कार पास आई उसका दिल बैठता रह गया। जिस खुशी का उसे ठिकाना नहीं मिल रहा था, उस खुशी को ठिकाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस कार पर लगे थे कुछ गुलाब, कुछ चंपाकली, कुछ और फूल। जी हाँ, सारा इसीलिए खूबसूरत लग रही थी क्योंकि आज उसकी शादी होने वाली थी। कोई नहीं जानता कि उसने कॉलेज के बाहर से कार ले जाने का क्यों ऐसा जिक्र किया। ड्राइवर भैया भी कंफ्यूज तो थे। तो बस शरण समझ गया कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। 16 साल बीत गए।
27 जुलाई 2006 से हम आ गए 10 सितंबर 2022 में। जी हाँ, कल शाम। शरण आज भी उसी बस स्टॉप से आता जाता है। आधा बहाना ये है कि ऑफिस की तरफ जाने के लिए वहां से डायरेक्ट बस मिल जाती है, बाकी आधा बहाना ये है कि उसे आज भी वहीं सारा की इत्र की खुशबू आती है। वो वहीं रुका रहता है हर रोज हर दिन कि किसी उम्मीद में सारा उसे यहीं मिलेगी। किसी दिन अपनी नौकरी से निकल रहा था, अच्छा सूट बूट पहना था, बिल्कुल कमाल का लग रहा था, और मर्सिडीज तो उसके पास भी थी उस समय, सफ़ेद कलर की। तो बस बैठने ही जा रहा था कि उसे एक जानी पहचानी सी मधुर सी आवाज़ आई, शरण शरण। सारा उसके पास आ रही थी। 16 साल बाद उसे सारा का दीदार हुआ था। सारा पास आई और कहना शुरू किया, तुम यार कितने बदल गए हो, कॉलेज में तो कैसे रहा करते थे, अब नहाना शुरू किया है क्या? शरण कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि कहे क्या सचमुच में सारा मेरे सामने है या मेरा कोई भ्रम है। देखो ना, तुम्हारे कपड़े देखकर, कार देखकर लगता है तुम किसी अच्छी कंपनी में किसी अच्छी पोस्ट पर हो, और मुझे देखो, तुम्हारा प्यार इतनी बुरी तरह ठुकराने का कर्मा इतना भारी पड़ा कि किसी अल्कोहलिक के साथ 10 साल तक शादी में रही, 6 साल पहले डिवोर्स कर बैठी हूँ, अपने बेटे के साथ मम्मा के घर में रहती हूँ। मेरे दिल में तो कोई उम्मीद बाकी नहीं थी, लेकिन तुम जैसा एक दोस्त दोबारा मिला तो है। उसके आंसू बहना शुरू हुए। शरण ने उसे संभाला, मौके की अहमियत को समझा। नंबर्स एक्सचेंज हुए, टाटा बाय बाय हुआ। सारा कुछ उम्मीदें लेकर चली गई। लगता है हमारे हीरो की लव स्टोरी अब शायद पूरी होने वाली थी। हाँ, लेकिन एक बात दरअसल मैं आपको बताना भूल गया कि वो कार एक्चुअली शरण की नहीं थी, वो उसके मैनेजर साहब की थी, जिनके यहाँ वो ड्राइवर का काम करता था। और सूट बूट इसीलिए पहना था क्योंकि उस दिन उनके साहब जी की कोई मीटिंग थी, तो साहब जी ने भाड़े पर सूट दिला के कहा था कि अच्छे से तैयार होकर आना। लेकिन ये बात सारा नहीं जानती है, शरण बताने वाला नहीं है, और आप और मैं उस बेचारी को भनक भी नहीं थी उसके साथ क्या होने वाला है। शुक्रिया।